नमस्कार, जय हिंद। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। क्या हालचाल प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th। किस क्लास का बच्चों? क्लास 9th का संस्कृत। क्लास 9th का संस्कृत लेकर आए हुए हैं और चैप्टर है 1। चैप्टर कौन है बच्चों? 1 है। और चैप्टर 1 का नाम है स्तुति। और आप सभी को जानते हैं स्तुति का मतलब क्या होता है। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना। स्तुति का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। हाँ, वही प्रार्थना जिसको हम लोग हमेशा वर्ग कक्षा में जाने से पहले करते हैं सुबह सुबह। और अपने मंदिर मस्जिद वगैरह में जाकर हम भगवान का जो अर्चना करते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, वो सब क्या है? एक प्रार्थना का ही रूप है। कोई दिक्कत? तो इसी स्तुति के बारे में आज पढ़ना है हमें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपके चैप्टर में दिया होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि है उपनिषद, भगवत गीता, चेती जीवनस्य अभ्युदयाय विकसित अमूल्य ग्रंथा। कहने का मतलब है बच्चों, उपनिषद जो है, भगवत गीता और ये सर और कहाँ से आ गया? तो देखिए बुआ, ये चेती है। क्या है? चेती है। आप इसको च जोड़ इति पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? च जोड़ इति। च क्यों सर? क्योंकि आपको अभी संधि नहीं पता है। जिस दिन आप संधि सीख लीजिएगा उस दिन आप इसमें देखना, समझ जाइए क्या लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं बात हम क्या बता रहे हैं आपको? संधि सीखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पे च लिखा हुआ था। यानी कि उपनिषद जो है, उपनिषद और भगवत गीता जीवन का उत्थान के लिए या उन्नति के लिए, एक विकास करने के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। अमूल्य मतलब जिसका कोई भी मूल्य ना हो बच्चों। यानी कि इसको पैसा से कभी भी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। ऐसा ज्ञान कौन देता है? उपनिषद देता है। कौन बच्चों? उपनिषद देता है। और उपनिषद और भगवत गीता में ऐसा ज्ञान है जो जीवन की उन्नति के लिए रचा गया है। और यह एक अमूल्य ज्ञान है जिसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? आइए तो एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। बताइए कि बच्चों, उपनिषद की संख्या कितनी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपनिषद? उपनिषद के प्रकार या नंबर ऑफ उपनिषद कोई बताएंगे क्या? चलिए हम बताते हैं आपको। उपनिषद की संख्या बहुआ है 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। कोई दिक्कत? अच्छा, तो बताइए बच्चों, उपनिषद के रचनाकार कौन है? इसी उपनिषद के रचनाकार कौन है? कोई बताएंगे क्या? जी हाँ बच्चों, उपनिषद के रचनाकार है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। कौन वेद व्यास? तो हाँ, वही महर्षि वेद व्यास। कौन बच्चों? महर्षि वेद व्यास जी रचे हुए हैं किसको? उपनिषद को। केवल महर्षि वेद व्यास नहीं रचे हुए हैं, लेकिन इनका योगदान माना जाता है बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको उपनिषद के जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अब बताइए, भगवत गीता किनकी रचना है? तो भगवत गीता किसके बारे में कौन लिखे हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण का विचार इसमें मिलता है। आप सुने होइएगा कि महाभारत में जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे थे, उसी ज्ञान को जब एक पुस्तक में डाल दिया गया तो उस पुस्तक का क्या नाम रखा गया? श्रीमद् भगवत गीता। कोई दिक्कत? आइए अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उपनिषद अनेका साम ऋषि नाम विचारन या विचारन प्रकटयन्ति। भगवद गीता तु केवलस्य योगेश योगेश्वरस्य कृष्णस्य। कहने का मतलब है बच्चों कि उपनिषद जो है क्या करता है? तो ऋषियों के विचार को प्रकट करता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में। बताइए बच्चों कि उपनिषद जो है किसके विचार को प्रकट करता है? तब क्या कहिएगा? उपनिषद जो है ऋषियों के विचार को प्रकट करता है। किसके विचार को? ऋषियों के विचार को प्रकट करता है। और भगवत गीता तू केवलस्य, भगवत गीता केवल ही केवल भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के विचार को प्रकट करता है। आपसे पूछेगा बताओ उपनिषद किसके विचार को प्रकट करता है? तब क्या बोलिएगा? कि ऋषियों के विचार को प्रकट करता है। किसके विचार को? ऋषियों के विचार को। और भगवत गीता तो आप क्या बोलिएगा? श्री भगवान श्री कृष्ण जी के विचार को प्रकट करता है। किसके विचार को बच्चों? भगवान श्री कृष्ण के विचार को प्रकट करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उभयत्रापी, उभयत्रापी मतलब दोनों। दोनों कौन? उपनिषद और कौन बच्चों? भगवत गीता। उपनिषद और भगवत गीता परम आत्मन। परम आत्मन मतलब परमात्मा का सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। कहने का मतलब है जो उपनिषद है परमात्मा के जो सर्वशक्ति है उसके बारे में, उनके सर्वशक्ति संपन्नता के बारे में दर्शाया गया है। यानी कि उपनिषद में और भगवत गीता में परमात्मा के शक्तियों के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। कोई दिक्कत?
आगे कहता है बुआ अस्मिन पाठे तस्यो, यानी कि इस पाठ में परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। कहने का मतलब है इस पाठ में भगवान परमेश्वर की स्तुति का वर्णन किया गया है। परमेश्वर मतलब परमपिता परमेश्वर, हाँ वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, नहीं को तो बोलते हैं हम परमपिता परमेश्वर। जितने भी भगवान है वो सब हमारे क्या है, परमपिता परमेश्वर है। कोई दिक्कत, उन्हीं के स्तुति के बारे में बताया गया है। चलिए उससे पहले कुछ हम टॉपिक बात करते हैं बुआ। अभी मालूम चला है कि स्तुति है बुआ, स्तुति कहाँ से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है और उपनिषद से लिया गया है। तो आपको जानकर बता दें कि इस चैप्टर में बच्चों श्लोक के रूप में, किसके रूप में है, श्लोक के रूप में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इस चैप्टर में, कौन चैप्टर, तो स्तुति चैप्टर में कितने श्लोक है, तो आप क्या बोलिएगा, 5 श्लोक है। कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। ठीक है बच्चों, समझ गए कितने श्लोक है। आपसे पूछा गया बताइए सर कि उपनिषद में कितने श्लोक है, तो उपनिषद के 3 श्लोक है। उपनिषद के कितने श्लोक है, 3, और भगवत गीता के 2, टोटल मिला के कितने हो गए, 5। यानी कि 3 श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं और 2 श्लोक भगवत गीता से लिए गए। टोटल मिला कितना श्लोक है, 5 श्लोक है। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि बताइए स्तुति पाठ में कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। कितने श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं, तो 3 श्लोक। कितने श्लोक भगवत गीता से लिए गए हैं, तो 2 श्लोक। कोई दिक्कत। भगवत गीता में किसके विचार मिलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के। उपनिषद में किसके विचार मिलते हैं, तो ऋषि मुनियों के। कोई दिक्कत। आपको देखिए बच्चों, हम शुरू करते हैं पहला श्लोक। कौन श्लोक, पहला श्लोक यहाँ पे आपको लिखा हुआ है और उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे है। आप चाहे तो जिसको पढ़ना हो वर्ड मीनिंग तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतचन। कहने का मतलब है यते वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतचन। कहने का मतलब है बच्चों, यतो मतलब क्योंकि, वाचो मतलब वाने, निर्वर्तन्ते मतलब लौट आती है, और प्राप्य मतलब बिना प्राप्त किए, मनसा मतलब मन का, स मतलब साथ। यानी कि जो वाणी है बच्चों बिना कुछ प्राप्त किए लौट आती है। कहाँ से लौट आती है, भगवान के पास से लौट आती है। कहाँ से, भगवान के पास से। कहाँ से बच्चों, भगवान के पास से लौट आती है। क्यों लौट आती है, क्योंकि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो मन के साथ प्रार्थना नहीं करते। किसके साथ, मन के साथ। अगर मन के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे तो बिना कुछ प्राप्त किए क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। और समझ पा रहे हैं क्या बोले हैं बच्चों, यदि यदि यानी क्योंकि हम वाणी को कुछ बोलते हैं भगवान को, बिना कुछ प्राप्त किए चला आता है, इसका मतलब है कि हम उसको मन से क्या किए हैं, नहीं बोले हैं, मन से नहीं मांगे हैं। समझिए बात। यानी कि हमारी वाणी भगवान के पास से लौट के चली आती है बिना कुछ लिए, क्योंकि जब हम मन से प्रार्थना नहीं करते हैं तब। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, यानी कि आनंद स्वरूप का जो विद्वान होता है, ब्राह्मण होता है, यानी कि आनंद ब्राह्मण, यानी कि जो भगवान को जान लेता है वो विद्वान, वह किसी से भी नहीं डरता है। विभेति मतलब डरना, न मतलब नहीं, वो किसी से भी नहीं डरता है। इसलिए बच्चों, तो किसी से भी नहीं डरता है, जो किसको जान चुका है, भगवान को जान चुका है, उस परमपिता परमेश्वर को जान चुका है। सोचो बच्चों, जो परमपिता परमेश्वर को जान जाएगा किसी से डरेगा, पॉसिबल ही नहीं किसी से डर जाए। कोई दिक्कत। तो इसका हिंदी यहाँ पे है, आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे इस हिंदी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको हम समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हम श्लोक नंबर 2 की बात करेंगे। उसका वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आइए। अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतगम्य। कहने का मतलब है बच्चों, अस्तो मा सद्गम्य। अस्तो बना हुआ है बच्चों अस्त से। क्या बना हुआ है, अस्त। और अस्त का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, असत्य। अस्त का मतलब क्या होता है, असत्य। यानी कि ये माँ मतलब होता है मुझे, माँ मतलब मुझे, यानी कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। कहिए सर यहाँ सत्य तो है ही नहीं। देखो यहाँ पे सत्य, सत्य मतलब क्या होता है बच्चों, सत्य। क्या सर यहाँ पे सदगम्य है, आप सत्य कैसे बोल रहे हैं। देखो बच्चों, ये बना हुआ है सत्य जमा गद्य से, गम्य से। किससे बना हुआ है, सत्य जमा गम्य। ठीक है सर, ये कैसे आप बोल रहे हैं, तो अभी आपको संधि नहीं पता है, और संधि बहुत जल्दी शुरू करेंगे। जैसे आप संधि जान जाइएगा, इसमें आपको त भी दिखना शुरू हो जाएगा। इस सत्य से क्या बनता है, सत्य से बनता है सत्य, यानी कि गम्य मतलब जाना। तो हे माता, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे क्या करो, आप मुझे असत्य से कहाँ ले चलो, सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमसो मतलब होता है तमसा, तमसा मतलब होता है अंधेरा। तमसा मतलब बच्चों अंधेरा।
अंधेरा मतलब अंधकार से कहाँ ले चलो, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर ले चलो। हे भगवान आप मुझे कहाँ ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये कौन कर रहा है बच्चों, तो ये प्रार्थना किया जा रहा है आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसी अन्य के द्वारा, कि हे भगवान आप हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्युर्मा यानी कि मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। अमृत कहने का मतलब है अमरता। अमृत कहने का मतलब क्या है बच्चों, अमरता की तरफ ले चलो। और ये जो श्लोक है बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है, ये श्लोक लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से, बृहदारण्यक उपनिषद से। याद रहेगा इससे पहले वाला श्लोक था, जो श्लोक नंबर 1 था, वो कहाँ से लिया गया था, तो तैत्तिरीय उपनिषद से। कहाँ से बच्चों, तैत्तिरीय उपनिषद से। वहां पे लिखा हुआ था, आप चेक कर लीजिएगा कहाँ से लिया गया था। श्लोक नंबर 1 तैत्तिरीय से, दूसरा श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, याद रखिएगा। और क्या बोलते हैं बच्चों, भक्त जो है या जो भी प्रार्थना करने वाला ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है, तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान आप हमें कहाँ ले चलो, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। कोई दिक्कत, ये हो गया एकदम एक लाइन का सारांश। और समझ गए तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की तरफ। ये रहा इसका हिंदी, आपको इच्छा हो तो आप इस हिंदी को देख सकते हैं। आइए, ये रहा हमारा कौन सा श्लोक बच्चों, 3 नंबर श्लोक। 3 नंबर श्लोक को देखते हैं। 3 नंबर श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो एक बार देखते हैं कहाँ से लिया गया है। श्वेताश्व से लिया गया है। कहाँ से, श्वेताश्व से लिया गया है। और श्वेताश्व क्या है बच्चों, तो एक उपनिषद है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एको देव सर्वभूतेषु गुढ़, यानी कि एक देव है। भगवान कितने हैं बच्चों, हम लोग नहीं कहते हैं कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है, यानी कि भगवान कितने हैं, एक है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु कहने का मतलब है कि सभी जीवों में, गुढ़ मतलब छिपा हुआ है। जो भगवान एक है वो सभी जीवों में क्या है, छिपा हुआ है। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि कण कण में राम है। क्या बोलते हैं बच्चों, कण कण में राम है, यानी कि सभी जगह क्या है, भगवान का वास होता है। यहाँ पे लिखा भी है सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा, यानी कि सभी जगह सभी प्राणियों के आत्मा में, अंतरात्मा में, सभी प्राणियों के अंतर आत्मा में क्या छिप, कौन है, तो भगवान होते हैं। भगवान के रूप में आत्मा होता है। समझ पा रहे हैं बात। हम लोग ऐसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कण कण में राम है। कोई दिक्कत, आगे कहता है बुआ कर्माध्यक्ष सर्वभूता दिवा, या धी पूरा होना चाहिए, मे भी आप एक बार किताब देख लीजिएगा। भूता दिवस, भूता दिवस कहने का मतलब हुआ कि कर्माध्यक्ष, यानी कर्म पर अध्यक्ष रखने वाले। कर्म अध्यक्ष का काम क्या होता है, संचालन करने का। तो जो कर्म पर संचालन करता है, जो सभी प्राणियों में निवास करता है, सभी प्राणियों के भीतर निवास करता है, वो साक्षी चेतना के रूप में, साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य च, यानी कि बच्चों वह साक्षी चेता के रूप में, निर्गुण रूप में विराजमान होते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप इसका हिंदी देखिएगा तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में क्या हुआ है, छिपा हुआ है। वो सर्वत्र व्याप्त और सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला है, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप में, चैतन्य रूप में साक्षी सिर्फ वही है। यानी कौन है, तो परम पिता परमेश्वर भगवान है। कोई दिक्कत, थोड़ा आपसे हम एक ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले, रिवीजन करवा लेते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चों, 108 उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास। उपनिषद में किसके विचार मिलते हैं, ऋषियों मुनि के। किसके बच्चों, ऋषियों के। और गीता में, तो गीता में मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के। किसके मिलते हैं बच्चों, कृष्ण के। और बताओ, भगवान से अंधकार से कहाँ ले जाने की बात होता है, तो अंधकार से कहाँ ले जाने की बात होता है, प्रकाश में। और असत्य से सत्य में। और मृत्यु से अमरता की ओर। कोई दिक्कत। और क्या कहेगा, किसके बिना वाणी जो है लौट के चली आती है, तो मन के बिना। समझ पा रहे हैं बात। ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है जो आपको काम आएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, अगला देखते हैं श्लोक नंबर 4। ये श्लोक नंबर 4 कहाँ से लिया गया है बच्चों, ये श्लोक नंबर 4 लिया गया है आपके गीता से। कहाँ से लिया गया है, गीता से। कोई दिक्कत, आइए। त्वम आदिदेव पुरुष पुराणम, क्या है बच्चों, त्वम आदिदेव पुरुष पुराणम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासी वेदम च परम च धाम, धाम नहीं वो धाम, परम च धाम, तव्या तत्वम विश्वम अनंत रूपम, विश्वम अनंत रूपम। कहने का मतलब बच्चों,
त्वम आदि देव, त्वम मतलब तुम, आदि मतलब आदि, देव मतलब देव, तुम आदि देव हो, तुम बहुत पुराने देव हो, तुम हमारे परम पिता परमात्मा हो, तुम पुरुष हो और तुम पुराण हो, यानी कि सबसे पुराने पुरुष हो तुम। त्वम अस्य मतलब बच्चों तुम ही विश्वस्य, यानी कि पूरा विश्व पर निधानम किए हो, तुम ही पूरे विश्व पर अपने कृपा बरसाए हुए हो। बेतासी वेदम, बेतासी मतलब जो जानता है, तुम ही सब कुछ जानते हो, तुम वेदों को जानते हो, और तुम ही क्या हो, परम धाम हो, और तुम ही क्या हो बच्चों, परम धाम हो। तव्य तत्वम विश्व अनंत रूपम, और तुम्हारा रूप कैसा है, तो अनंत रूप वाला है। तुम्हारा रूप कैसा है बच्चों, किससे प्रार्थना किया जा रहा है, भगवान से। हम कह रहे हे भगवान, आप जो है कैसे हैं, आप जो है बहुत पुरान है, आदि देव है, आप पूरे विश्व पर निधानम करते, कृपा करते हैं, आप सर्वज्ञाता है, आप सब ये जानते हैं, और आप ही क्या है, आप ही धाम है, और आपका जो रूप है कैसा है, अनंत रूप वाला है। कोई दिक्कत, आपको अनंत रूप में पूजा भी जाता है। आगे इसका हिंदी आप चाहे तो देख सकते हैं। और हे अनंत रूप वाले, यानी कि हे भगवान तुम कैसे हो, अनंत रूप वाले हो, तुम आदि देव हो, तुम कैसे हो भगवान, तुम आदि देव हो, तुम पुरातन पुरुष हो, तुम कैसे पुरुष हो, तो पुरातन पुरुष हो, तुम संसार के जीवों को सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे बड़ा सहारा हो, यानी कि आश्रय हो, तुम्हारी कृपा पूरे पशु पर पक्षियों पर बनी हुई है, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो, तथा श्रेष्ठ धाम हो, तुम ही क्या हो, श्रेष्ठ धाम हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संसार क्या किया गया है, रचा गया है, तुम कैसे हो, अनंत रूप वाले हो। कोई दिक्कत, आगे आते हैं श्लोक नंबर 5 में। श्लोक नंबर 5 है, यही हमारा अंतिम श्लोक है। 3 श्लोक कहाँ से साथ, 3 श्लोक हमारे उपनिषद से और 2 श्लोक गीता से। आइए, नमः पुरस्तादत पृष्ठते, नमो अस्तुते ते सर्वतः एवं सर्व, अनंत वीर्यः मित विक्रम, त्वम सर्वसंपन्नोसि तत्त्वसि सर्व। कहने का मतलब बच्चों, नमः, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, पुरस्तादत यानी कि आगे से, पृष्ठते यानी कि पीछे से। कहने का मतलब हे भगवान, हम आपको आगे से भी प्रणाम करते हैं और पीछे से भी प्रणाम कहते हैं। कहने का मतलब यही बच्चों कि होता है ना कि मुंह पर बड़ाई या पीछे में हिनाई, वो वाली बात नहीं है भगवान। आपको हम आगे भी प्रणाम करते हैं और पीछे भी प्रणाम करते हैं, यानी कि आपको मुंह पर भी, आपके सामने भी, आपके मंदिर में भी, आपके मस्जिद पर भी, और आपके मंदिर मस्जिद में नहीं रहते हैं फिर भी आपके हम प्रणाम को करते हैं। नमो अस्तुतः, यानी कि नमो अस्तुतः ते सर्वतः एवं सर्व, आप जहां भी रहो सभी जगह आपको हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। कहता है अनंत वीर्य, यानी कि आप अनंत पराक्रमशाली हो, आप क्या हो, अनंत पराक्रमशाली हो, आप अनंत शक्तिशाली हो, आपका सामना इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। सर्वसमापनोसी ततो अस्ति सर्व, क्या कहता है बुआ, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हो, और सभी संसार में, इस संसार में आप ही का क्या है, स्वरूप है। समझिएगा, हे अनंत सामर्थ्य वाले, क्या बच्चों, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके अंदर सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। आपके लिए आगे से तथा पीछे से नमस्कार। हे सर्व आत्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, यानी कि आपको चारों तरफ से हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप है। कहने का मतलब है कि ये पूरे संसार में आप ही हैं, पूरा संसार आप ही से चलता है, आपके बिना इस संसार का कोई भी कन्या नहीं रह सकता है। समझ पा रहे हैं बात, इसलिए हम कहते हैं कि कण कण में राम है। आशा करते हैं कि बच्चों की यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, और अपना फीडबैक दे दीजिएगा कमेंट में, अपना सभी कोई फीडबैक दे दीजिएगा। और फीडबैक दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों कि हमें जानकारी मिल जाएगा कि आपको कैसा लगा है। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट कर दिए जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि आप कैसा समझ पा रहे हैं, इससे हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बाकी सब क्लियर है, और फिर मिलेंगे आपके साथ एक अगली वीडियो में। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, बाकी सब सामान्य रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।